अभी इसी वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स, आपका बैंक बैलेंस, आपके स्टॉक्स, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू सब झूठ बोल रहे हैं। बात कड़वी है, लेकिन सच यही है कि आपका पैसा उतना नहीं है जितना आपको बताया जा रहा है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कीमतें मार्केट की मांग से नहीं, बल्कि बंद कमरों में बैठे कुछ घोस्ट प्लेयर्स की मर्जी से तय होती हैं। स्वागत है उस अंधेरी गली में जिसे वॉल स्ट्रीट मार्क टू मॉडल कहता है, लेकिन हम इसे कहेंगे घोस्ट मार्केट्स। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि शेयर बाजार और क्रिप्टो की दुनिया में लोग रातों रात अमीर बन गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर कोई जीत रहा है तो हार कौन रहा है? असलियत यह है कि जिस कीमत पर आप अपनी संपत्ति को आंक रहे हैं, वो सिर्फ एक थ्योरी है। वो हकीकत तब तक नहीं बनती जब तक आप उसे बेचने की कोशिश नहीं करते। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पुरानी दुर्लभ पेंटिंग है। आपका पड़ोसी कहता है कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। आप खुश हो जाते हैं। आप खुद को करोड़पति मानने लगते हैं। लेकिन जब आप उसे बाजार में लेकर जाते हैं तो वहां कोई खरीदार ही नहीं है। क्या आप अब भी करोड़पति हैं? कागजों पर हाँ, हकीकत में आपके पास सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी इसी भ्रम पर टिकी है। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो दो हिस्सों में बटा है। पहला है पब्लिक मार्केट, जैसे शेयर बाजार, जहां हर सेकंड कीमतें बदलती हैं और सबको दिखती हैं। यहाँ पारदर्शिता है, लेकिन इसके समानांतर एक दूसरा बाजार चलता है, प्राइवेट एसेट्स और डेरिवेटिव्स का। ये एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जहां खरबों डॉलर छिपे हैं, लेकिन उनकी सही कीमत कोई नहीं जानता। यहाँ प्राइस डिस्कवरी नहीं होती, यहाँ प्राइस मैन्युफैक्चरिंग होती है। जब बड़े वेंचर कैपिटल फर्म्स या प्राइवेट इक्विटी ग्रुप्स किसी स्टार्टअप या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं, तो वे उसकी वैल्यू खुद तय करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट गिर रही है, तो वे उसे बेचते नहीं हैं, वे बस अपना गणित बदल देते हैं। वे कहते हैं कि आज खरीदार नहीं है, लेकिन 10 साल बाद ये इतना कमाएगा, इसलिए आज इसकी वैल्यू इतनी ही रहनी चाहिए। ये किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, ये गणित की एक कलाकारी है। इसे स्मूथिंग कहते हैं। उतार चढ़ाव को इतना साफ कर दिया जाता है कि आपको लगता है कि आपका पैसा सुरक्षित है, जबकि नीचे की जमीन खिसक चुकी होती है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। ये हमारे और आपके लिए खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमारा पेंशन फंड, हमारा इंश्योरेंस और हमारे म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा हिस्सा अब इन्हीं घोस्ट मार्केट्स में जा रहा है। मैनेजर्स को वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव से नफरत है। उन्हें वो स्थिरता पसंद है जो झूठ बोलने से मिलती है। अगर मार्केट गिर रहा है लेकिन आपके फंड मैनेजर के कागजात कह रहे हैं कि सब ठीक है, तो आप अपना पैसा नहीं निकालते। सिस्टम चलता रहता है, लेकिन ये शांति तब तक ही रहेगी जब तक कोई पैनिक बटन ना दबा दे। इतिहास गवाह है कि जब भी घोस्ट मार्केट्स और हकीकत के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो जाती है, तो नतीजा सिर्फ एक ही होता है, क्रैश। 2008 का संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। तब भी लोगों को लगता था कि उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, लेकिन जब उन्होंने उसे काटा तो अंदर सिर्फ कर्ज और फर्जी वादे मिले। आज हम फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं। प्राइवेट क्रेडिट और अनलिस्टेड कंपनियों की वैल्यूएशन आसमान छूम रही है, जबकि असली इकोनॉमी संघर्ष कर रही है। ये एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें हवा नहीं बल्कि उम्मीदें भरी गई हैं, और उम्मीदें कोई अच्छी करेंसी नहीं होती। विडंबना देखिए, हम खुद को बहुत समझदार समझते हैं क्योंकि हम हर सुबह अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं। हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हम एक ऐसे जहाज पर सवार हैं जिसके कैप्टन ने कंपस को एक सुंदर तस्वीर से ढक दिया है। हकीकत यह है कि लिक्विडिटी यानी नकदी ही एकमात्र सच है। अगर आप किसी चीज को तुरंत बेचकर उसका पैसा अपनी जेब में नहीं डाल सकते, तो उसकी कीमत सिर्फ एक राय है, और रायों से घर नहीं चलते। तो सवाल ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो आज कितना ऊपर है। सवाल ये है कि जब रोशनी की जाएगी और ये भूत गायब होंगे, तब आपके हाथ में क्या बचेगा? शायद अगली बार जब आप अपनी नेटवर्थ देखें तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछें, क्या ये वो कीमत है जो दुनिया मुझे देने को तैयार है, या ये सिर्फ वो कहानी है जो मैं खुद को सुना रहा हूं? क्योंकि अंत में बाजार कहानियों पर नहीं, हकीकत पर चलता है, और हकीकत हमेशा अपना हिसाब बराबर करती है, देर से ही सही पर पूरी बेरहमी के साथ। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।